देश में एक तरफ जहां काशी और मथुरा का मामला गर्म है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देवबंद में जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद ने 2 दिनों का सालाना अधिवेशन आयोजित किया और कई मुद्दों पर प्रस्ताव भी पेश किए। इन प्रस्तावों को लेकर भी अब बातचीत तेज हो गई है। इसी जलसे में मौलाना महमूद मदनी ने यह भी कह दिया कि जिन लोगों को हमारे मजहब से परेशानी है वो देश छोड़कर जा सकते हैं। हमारे सामने पाकिस्तान जाने का ऑप्शन था, लेकिन हम यहीं रुके। जो हमें पाकिस्तान भेजना चाहते हैं वो खुद जा सकते हैं। हम आपको उन कुछ प्रस्तावों के बारे में बताते हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। ये प्रस्ताव समान नागरिक संहिता, मंदिर मस्जिद विवाद, भाषा, 1991 का वर्शिप एक्ट और इस्लामोफोबिया जैसे मुद्दों पर है। पहले बात करते हैं समान नागरिकता कानून यानी कि कॉमन सिविल कोड पर पास किए गए प्रस्ताव के बारे में। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि पर्सनल लॉ में बदलाव करना या पालन करने से रोकना संविधान की धारा 25 में दी गई गारंटी के खिलाफ है। इसके बावजूद कई राज्यों में पर्सनल लॉ को खत्म किए जाने की मंशा से कॉमन सिविल कोड लागू करने की बातें हो रही हैं। जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद का ये सम्मेलन स्पष्ट कर देना चाहता है कि कोई मुसलमान इस्लामी कायदे कानून में किसी भी दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। अगर कोई सरकार समान नागरिकता संहिता को लागू करने की गलती करती है तो मुस्लिम और अन्य अनेक वर्ग इस घोर अन्याय को हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे और इसके खिलाफ संवैधानिक सीमाओं के अंदर रहकर हर संभव उपाय करने के लिए मजबूर होंगे। अब बात करते हैं मंदिर मस्जिद विवाद पर पास किए गए प्रस्ताव की। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि देश की पुरानी इबादतगाहों यानी मस्जिदों पर बार बार विवाद खड़ा किया जा रहा है। साथ ही कई ऐसे दल हैं जो जानबूझकर अमन शांति खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद समेत कई मस्जिदें हैं जिनके खिलाफ अभियान जारी है। इस बात का खेद है कि इस संबंध में बनारस और मथुरा की निचली अदालतों के आदेशों से विभाजनकारी राजनीति को मदद मिली है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की साफ अवहेलना हुई है। जमीयत का कहना है कि निचली अदालतों ने बाबरी मस्जिद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भी अनदेखी की है, जिसमें अन्य इबादतगाहों की स्थिति की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। हिंदी भाषा अपनाने से संबंधित प्रस्ताव में कहा गया है कि उर्दू से हमारा सामुदायिक और राष्ट्रीय संबंध है। ये हमारी बौद्धिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत की संरक्षक है और ये मुसलमानों और देश के नागरिकों की मातृभाषा भी है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम बंगाली, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, असमिया आदि से परहेज करें, बल्कि ये भी हमारी ही अपनी भाषाएं हैं और हमारे देश के अन्य भाइयों और बहनों के साथ संचार, आपसी समझ और संबंधों को मजबूत करने में बहुत ही सहायक है। इसलिए हम अपने बुजुर्गों की परंपराओं और निर्देशों के अनुसार हम मुसलमानों, विशेषकर विद्वानों से उर्दू के साथ हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करने की अपील करते हैं। बता दें कि जमीयत के अधिवेशन के पहले दिन इस्लामोफोबिया के खिलाफ लामबंद होने पर सहमति बनी थी। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार को भी घेरा था। जमीयत-उलमा-ए-हिंद ने सकारात्मक संदेश देने के लिए धर्म संसद की तर्ज पर 1000 जगह सद्भावना संसद के आयोजन का ऐलान किया था। तो इसी तरह की तमाम किस्से, कहानियों और जानकारियों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।